नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने की गति को कम करने के लिए लॉकडाउन को 5 हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला किया है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी 12 जिलों में 30 जून तक तालाबंदी जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नामक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने केरल में फिल्म की शूटिंग के लिए बनाए गए एक सेट के साथ तोड़फोड़ कर इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस सेट पर एक चर्च बनाया गया था जो एक शिव मंदिर के ठीक सामने था। संगठन के महासचिव हरि पलोट ने सेट तोड़ने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जिस समय ये सेट बनाया जा रहा था उन्होंने इसका विरोध किया था। इस सेट में जो चर्च बनाया गया है वह एक शिव मंदिर के ठीक सामने था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को इस पर आपत्ति थी। हरि पलोट ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, लड़कियों की आजादी से जुड़ी मुहिम पिंजरा तोड़ की 2 महिला कार्यकर्ताओं को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में रविवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि जमानत मिलने के कुछ ही पल बाद पुलिस ने लड़कियों को दंगे से जुड़े कत्ल के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि अगर दूसरे राज्य यूपी के प्रवासियों को अपने यहाँ काम पर रखना चाहते हैं तो उन्हें यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी। इस पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीएसपी ने कहा है ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और ये काफी घातक हो सकता है। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदींद्र भदौरिया ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, यूपी में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं तो वह इन लोगों को रोजगार कैसे देंगे। योगी आदित्यनाथ द्वारा मजदूरों को अनुमति को लेकर किए गए फैसले के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के चीफ राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी को यूपी के मजदूरों की सेवाएं चाहिए तो उसे यूपी सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। अगर ऐसा है तो अब महाराष्ट्र में घुसने वाले किसी भी मजदूर को भी हमसे, हमारी सरकार से और हमारी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ऐसा ना करने पर किसी को महाराष्ट्र में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए कार से सीधे अपने घर निकल लिए। बता दें कि नियमों के तहत उन्हें 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना था और उसके बाद 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहना था। बता दें, कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि घरेलू उड़ान सेवाओं से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद व्यक्ति को 7 दिन अपने घर में भी होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लगता है ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि भगवादारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना। जिले में जो भेदभाव कर रहे हैं उसे भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाकर मैं बेल्ट खोलकर ठोकना जानती हूँ। रेणुका सिंह का अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एयर इंडिया को 6 जून तक सभी सीटों पर लोगों को बैठने की इजाजत दे दी है, क्योंकि टिकट बुकिंग पहले हो चुकी है। लेकिन उसके बाद बीच वाली सीट खाली छोड़ने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कमर्शियल एयरलाइनों से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। बता दें, एयरलाइन और केंद्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीच की सीट पर यात्रियों के बैठने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,021 हो गया है। तमिलनाडु में 805 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 549 मरीज अकेले चेन्नई से पाए गए हैं। वहीं 407 लोग ठीक हो गए हैं, जिसके साथ राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 17,082 हो गई। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,418 हो गई है, जिससे 261 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 7,000 के पार है और यहां 163 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,665 है और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 93 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,182 हो गई है और मरने वालों की कुल संख्या 44 हो गई है। केरल में 49 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 359 हो गए हैं, जबकि कुल 532 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लिपुलेख धाराचूला मार्ग के मुद्दे पर भारत और नेपाल में बयानबाजी जारी है। कुछ दिन पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर इस रास्ते का विरोध कर रहा है।
अब नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख के बयान की आलोचना की है। पोखरेल ने सोमवार को कहा, लिपुलेख मुद्दे पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान हमारे देश के इतिहास का अपमान है। क्या भारतीय सेना प्रमुख का राजनीतिक बयान देना पेशेवर है? उन्होंने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाली गोरखा जवानों की भावनाओं को भी आहत किया है। वो भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 54,32,512 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,45,442 है। इसके अलावा करीब 23 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में 638 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 16,43,248 हो गई है। ब्राजील में 15,800 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राजील संक्रमितों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,63,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,666 हो गया है। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,481 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,541 है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,60,916 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 36,875 हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की घोषणा की है और देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन में ढील देते हुए उन्होंने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।